जय हिंद सभी को। मेरा चैनल का जितना भी कैंडिडेट है सॉरी, इसमें क्या है, आपका रिवीजन मिक्स प्रैक्टिस सेट है। इसमें 1 से लेकर 28 तक जितना भी क्वेश्चन किए हैं उसी का रिवीजन है। अर्थात इसका मतलब है कि 1 से लेकर 28 में से जितना भी आपका सेट है उसमें किसी भी 1 या 2 या 3 या 4 सेट से हम उठा के लेके आएंगे। अर्थात आपका जो प्रिपरेशन का लेवल को चेक करने के लिए ये किया जाता है। और जैसे हमारा 30 को मतलब 1 से लेकर जैसे 30 हो जाएगा, अर्थात और 2 हो जाएगा नेक्स्ट प्रैक्टिस से, उसके बाद हम क्या करेंगे, 3-3 करके हम लोग रिवीजन करेंगे। अर्थात एक साथ में 3 प्रैक्टिस सेट लेके एक दिन लेके आएंगे और रिवीजन करेंगे। अर्थात समझ सकते हैं 30-30 क्वेश्चन भी पकड़ेंगे तो आपका कम से कम 80 से 90 क्वेश्चन एक दिन में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए अभी इसको शुरू करते हैं। आज तो 60 क्वेश्चन था, आपको समय दिया गया था 1 घंटा। ये तो आपका सभी आपका पेड मेंबर के लिए क्लास है, इसमें कोई यूट्यूब व्यूअर्स के लिए क्लास है नहीं है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, व्हिच मुगल एम्पायर हैव परमिशन टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू एस्टेब्लिश हिज कंपनी इन इंडिया। एस्टेब्लिश का मतलब क्या है? एस्टेब्लिश का मतलब है किसी चीज़ को स्थापना करना या किसी चीज़ को बनाना। तो क्या चीज़ बोल रहा है कि किस मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी कंपनी स्थापन करने के अनुमति दी थी? सबसे पहले आपका है जहांगीर, उसके बाद है अकबर, उसके बाद है बाबर, और इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा आपका? आपको तो सभी को पता है, शायद आपने इसको प्रैक्टिस कर भी लिया है, तो आप मिला लीजिए। जिन्होंने प्रैक्टिस सेट को दे दिए वो मिला लीजिए। कितना आपका सही हुआ है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिन्होंने नहीं किए हैं वो हमारे साथ करते जाइए, अच्छा लगने से पक्का आप बताइएगा। तो देखिए ये आपका आंसर होगा जहांगीर। कि 1600 में जब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन का पार्लियामेंट में जब पास हुआ था, उस टाइम हमारा भारत में मुगल सम्राट था अकबर। और अकबर के बाद जो मुगल सल्तनत में कौन अपना गद्दी में बैठा था? उसका पुत्र जहांगीर। तो अकबर का पिता का नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल को मुगल काल में एक अंधेरी काल हिस्से में माना जाता है, क्योंकि हुमायूं का काल में क्या होता, बीच में मुगल सम्राट का जो साम्राज्य का एक ब्रेक घट गया था। क्योंकि शेरशाह सूरी ने क्या किया था, उनको हरा के मुगल सम्राट का जो दिल्ली का जो सल्तनत में दिल्ली का गद्दी में बैठ गया था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया जहांगीर। उसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट इज द फेमस महाकालेश्वर टेम्पल लोकेटेड। अर्थात प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक। तो देखिए ये आपका आंसर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए आपका आंसर है। ठीक है, 3 नंबर में मैथ का क्वेश्चन है। हमने इस प्रैक्टिस सेट में थोड़ा ज़्यादा मैथ रखने का कोशिश किया ताकि मैथ का आपका भी एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, P&Q इन्वेस्ट इन बिजनेस। अर्थात P और Q ने किसी एक व्यवसाय में या किसी बिजनेस में क्या करता है, पैसा निवेश करता है। और निवेश करने के बाद क्या होता है, द प्रॉफिट, जो उनका मुनाफा होता है, द प्रॉफिट अर्न हैज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3। अर्थात उन्होंने जो प्रॉफिट जो कमाया उस प्रॉफिट का कितना 2:3 का अनुपात में उन्होंने डिवाइड किया। तो देखिए एक चीज़, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा। जैसे आप सोचिए कि आप 2 दोस्त किसी एक बिजनेस को स्टार्ट करेंगे,
तो आप जितना पैसा दोगे, आपका दोस्त भी उतना पैसा देने से जितना भी प्रॉफिट होगा दोनों का हिस्सा क्या होगा, बराबर का होगा। और आप सोच लीजिए कि आपने थोड़ा ज़्यादा दे दिया और आपका दोस्त ने थोड़ा कम दिया, जब हिस्सा भी होगा प्रॉफिट का तो आपको ज़्यादा मिलेगा और आपका दोस्त को कम मिलेगा। तो बात ऐसा है, इन्होंने डिवाइड कर रहा है 2:3, अर्थात इन्होंने इन्वेस्ट भी किया है 2:3 का अनुपात में। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ई पी इन्वेस्ट 40,000, पी ने कितना इन्वेस्ट किया, 40,000 इन्वेस्ट किया। तो क्यू का हिस्सा क्या है, ठीक है, इसमें क्यू का हिस्सा आपको पूछे है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें करेक्शन करिएगा कि दोनों मिल के इन्होंने क्या किया, इन्वेस्ट किया, ये पी नहीं, कि दोनों मिल के इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया, 40,000 रुपया इन्वेस्ट किया। तो क्यू का हिस्सा क्या होगा, तो ये जो पी वाला है ना, इसको काट दीजिएगा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन को। इन्होंने पी ने इन्वेस्ट नहीं किया, दोनों मिल के इन्वेस्ट किया, कितना, 40,000 रुपया। तो अभी क्यू का हिस्सा आपको पूछे तो क्यू का हिस्सा आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले P/Q लिखिए, कितना है, 2:3। तो दोनों का इन्वेस्ट कितना किया, दोनों का इसको मान लेंगे तो 5, मगर क्या बोल रहे हैं, 5 इन्वेस्ट नहीं है, इन्वेस्ट है आपका 40,000। कितना गुना ज़्यादा है, 8,000 गुना ज़्यादा है। तो आपको पता लग गया कि ये हम 8,000 का गुना कर देने से हमारा टोटल आ जा रहा है। तो हमारा पूछे क्यू का, तो हम क्यू के साथ भी 8,000 का गुना कर देंगे तो हमारा क्यू का हिस्सा आ जाएगा। कितना हो रहा है, 24,000। तो क्यू का हिस्सा कितना हो जाएगा, 24,000 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आपको पता लग गया। इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ जो इसमें पी लिखा है ना, पी नहीं होगा, दोनों मिल के इन्होंने इन्वेस्ट किया। तो क्वेश्चन के लिए माफी चाह रहा हूँ। अभी देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए प्लॉट इज सोल्ड रेस 80,000 द ओनर लॉस 10%। अर्थात किसी जमीन को जब बेचा जाता है 18,000 में, तो जो बेचने वाला जो व्यक्ति का, अर्थात जो मालिक है, उसको 10% का लॉस होता है। अर्थात ये जो आपका वैल्यू है, ये आपका 90% का बराबर है वैल्यू, ठीक है। तो ये व्हाट प्राइस मस्ट द प्लॉट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन 10%। अर्थात आपको बोल रहे हैं कि आपने उसी प्लॉट को 10% लाभ में बेचना चाहते हैं, तो कितना में आप बेचेंगे। अर्थात आपका 180 90 का बराबर है, 90% मतलब 180 नहीं, मतलब 18,000। तो आपको 110% का निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखिए आपका 90% किसका बराबर है, जो 90% बराबर है 18,000। 1% और 100 जैसे 110% निकालेंगे तो 110 से गुना होगा, 110% निकालने से। अभी देखिए डबल शून्य से डबल शून्य को काट दीजिए, 9 से जैसे काटेंगे कितने में आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। अभी जैसे इसको गुना करेंगे ये 22 हो गया, उसके साथ 2 जीरो बैठ जाएगा। तो आपको पता लग गया जो आपका जो लाभ होगा
वो सॉरी जो आपका 110% जो होगा वो कितने का बराबर हो गया, एक ज़्यादा हो गया, 22,000 के बराबर में बेचने से उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपने शायद समझ गए होंगे आपको क्या करना है। 180 बराबर एक मतलब 18,000 बराबर है 90% का, और 110 का निकालना है। शून्य से शून्य काटिए, ठीक है, और इसको काट देंगे तो 200, और इसको गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 22,000। अभी देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि किसी वृत्त का परिधि का त्रिज्या या व्यास में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो देखिए आप समझिए ये एक वृत्त है और उसका त्रिज्या या व्यास क्या है, ये है उसका त्रिज्या। तो ये और ये बराबर होता है, मतलब इसको दैर्घ्य मान लेंगे तो ये आपका प्रस्थ है, अर्थात ये आपका लेंथ है, तो ये आपका वाइड है। तो ये भी 20% होगा तो ये भी 20% होगा। तो देखिए, तो आपको क्या करना है, इसको करने का सीधा तरीका 100 से क्या करना है, टोटल आपका 100 है, पहले क्या हो रहा है 20% का बढ़ रहा है तो 120 से गुना करिए बटा 100, फिर से 120 से गुना करिए, 2 शून्य से 2 शून्य काटिए, इधर का 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा 12 में 144 हो जाएगा। तो इसको 100 से माइनस कर देंगे तो कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, 44% आपका आंसर है जो आपका वृद्धि हो जाएगा। तो कितना आपका देखिए ऑप्शन सी में है आपका 44% जो आपका आंसर है। तो ये आपका हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन भी आपका हो गया। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लड़के ने एक संख्या को 13 से गुना करने को कहा, लेकिन गलती से उसने उस संख्या को 31 से गुना कर दिया और सही उत्तर से 63 अधिक प्राप्त कर लिया। तो संख्या क्या है। तो आप समझ लीजिए कि संख्या आपका x है। तो आप 13 से गुना करने के लिए बोला, अर्थात 13 मतलब आपका ये समझ लीजिए कि 31x माइनस 13x कितना ज़्यादा है आपका 63 ज़्यादा हो गया। ये कितना ज़्यादा है, ये आपका 18x समान 63। जैसे 18 को आप काटेंगे 63 में काटेंगे तो आपका बैठ जाएगा 4.5 आपका बैठेगा। आप करके देख लीजिएगा। तो x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया आपका 4.5 जो आपका ऑप्शन ए में है। तो ये हो गया आपका आंसर। सॉरी, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा आप लोगों को गलत बता दिया, इसीलिए गलत बता दिया। इसमें ऑप्शन में भी आपका ये नहीं आएगा। आपको करने का प्रोसेस में बता देता हूँ, क्योंकि टाइपिंग मास्टर मेरे को लगता है थोड़ा जल्दी में गलत कर दिया। 31x माइनस 13x 63, और इसको सॉल्व करिए तो आपका इधर आ जाएगा 18x, इधर आ जाएगा 63। तो जैसे हम इसको काटेंगे, देखिए सबसे पहले 9 से काटेंगे तो 2x इधर रह जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 7। तो 7 को इधर काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3.5 आपका आंसर होना चाहिए। तो टाइपिंग मास्टर इसको गलत कर दिए है, हम भी उतना ध्यान नहीं दिए थे, हम भी सोच रहे इसको 9 सोच रहे थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3.5। तो ये 4.5 को 3.5 समझ के आप इसको ऑप्शन ए को आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये सब क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत था, इसलिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मगर मैं क्वेश्चन को सही कर दिया, सही बता दिया आपको, ठीक है। अभी देखिए इसके बाद क्या बोल रहा है कि बोल रहा है एक क्रमागत सम संख्या का औसत क्या है 17 है,
तदनुसार उसमें से दूसरी संख्या की सबसे बड़ी संख्या क्या है, अर्थात दूसरी पोजीशन में रहने वाला बड़ी संख्या क्या है। तो समझिए 17 आपका क्या है, औसत है, मगर सम संख्या बोले 17 आपका सम संख्या है नहीं। तो 4 है, मतलब 17 का इधर 2 संख्या होगा, इधर 2 संख्या होगा। तो इधर तो आपका छोटा है, तो आपका सेकंड बड़ा पूछे है, तो ये वाला आपको पूछे है। तो 17 के बाद इवन नंबर कौन सा होगा, ये होगा आपका 18। तो आपका और देखने का ज़रूरत नहीं है, 18 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 40, अकॉर्डिंगली इफ 5 इज एडेड टू ईच नंबर द न्यू एवरेज विल बी। अर्थात 10 संख्याओं का औसत क्या है, 40 है। इसमें यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो आपका नया औसत क्या होगा। देखिए इसको मैं आज करके तो आपको नहीं बताऊंगा, मैं इसको डायरेक्ट बता दूंगा कि इस टाइप का मैथ हमने बहुत सारा कर लिए। देखिए क्या है, कभी भी जब हर एक संख्या में जो संख्या बढ़ता है तो टोटल औसत में जाके वही संख्या बढ़ जाता है। तो 40 के साथ आपको क्या हो जाएगा, +5 करके आपको 45 आंसर देते हुए चला जाना है, क्योंकि सब हर एक में बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जितना संख्या हर एक में बढ़ रहा है वही औसत में भी उतना ही बढ़ेगा। तो चलिए उसके बाद देखिए ये हो गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिन्होंने जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 70% प्राप्त हुआ और वो 9000 मतों में जीता। तो टोटल वोटर लिस्ट में कितना आदमी है, इस चीज़ को आपको पूछे। तो देखिए हम समझ लेते हैं कि हमारा जो वोटर लिस्ट में टोटल आदमी है वो है 100%। जीतने वाले को मिला है 70%, तो हारने वाले को मिलेगा 30%। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, 40%। 40% कितने का बराबर है, 900 का बराबर है। तो 1% समान 900 बटा 40 गुना कितना है, आपको 100% निकालना है। तो 0 से 0 काटिए, 4 से इसको काट देंगे तो 25 हो जाएगा। 25 को जैसे 90 से गुना करेंगे तो आपका 2250 आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन ए में है। तो ये आपका हो गया। अभी देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है किसी एक घड़ी को 480 रुपया में बेचा जाता है, तो उसका क्या होता है, 20% उसका लाभ होता है। तो उसका क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य क्या है, 120% में बेच रहा है, मतलब 20% लाभ कमा रहा है। अर्थात आपको जो 120% किसका बराबर है, 840 का बराबर है। तो 1% किसका बराबर है, 840 बटा 120, और आपको निकालना है 100%। 100% क्या होता है, आपका क्रय मूल्य होता है। तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 0 से 0 को काट दीजिए, 12 से इसको काट देंगे तो आपका 7 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना है, 700 आपका क्रय मूल्य है, जो आपका ऑप्शन डी में है। तो उसके बाद देखिए ये तो हो गया आपका। अभी आपका 11 नंबर क्वेश्चन मैथ का देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय कितना था, 8000 था। यदि उसका मासिक आय में 25% की कमी होता है तो व्यक्ति का नया आय क्या है। तो देखिए ये आपका 8000 कितने का बराबर है, 100% का बराबर है। तो 100% समान कितना हो गया, 8000 हो गया। 1% समान 8000 डिवाइडेड 100, और आपको निकालना है 25% कम कर से 100 से, तो 75% कितना है, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, और जैसे आप 80 से 75 का गुना कर देंगे तो आपका कितना बैठ जाएगा, आपको बैठ जाएगा 6000, आपका ऑप्शन ए आंसर है। तो देखिए ये भी हो गया। अभी देखिए बोल रहा है कि देयर वर 2 कैंडिडेट इन ए इलेक्शन, द लूजर गॉट 30% ऑफ द टोटल वोट बट लॉस इलेक्शन बाय 1000 वोट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट। अर्थात पहले क्वेश्चन जैसा ही है। क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले को कुल मतों का 30% मिला, तो लेकिन 1000 मतों से चुनाव हार गया, तो मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। तो देखिए तो टोटल मत कितना है, टोटल आपका मत है
100, उसमें से 30% हारने वालों को मिला तो आपका 70% जीतने वालों को मिल जाएगा। 40% कितने का बराबर है? आपका 1000 का बराबर है। तो 1% समान आपका 1000 बटा 40, और नीचे क्या करना है? आपको गुना कर देना है 100, क्योंकि आपको टोटल कुल मतदान का पूछे है। तो 0 से 0 को काट दीजिए, 4 से इसको काटेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। 25 से 100 का गुना कर देंगे तो 2500 आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल वोट आपका 2500 है। अभी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए टीम वाज ओन 60% ऑफ द मैच एंड लॉस्ट 20 मैच, हाउ मेनी टोटल मैच टीम प्लेड। अर्थात एक टीम ने 60% मैच जीते हैं और 20 मैच हार जाते हैं, तो आपको कितना टोटल मैच खेले हैं ये आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता कर लेना है कि टोटल मैच हमारा 100% है, तो 60% जीत रहा है, तो आपका 40% क्या हो रहा है? हार रहा है। 40% कितने का बराबर है? 20 का बराबर है। अर्थात आप इसका 2 से डिवाइड करना। तो आपको पूछे टोटल मैच कितना खेले हैं, तो 100 से जैसे 2 का डिवाइड कर देंगे तो टोटल मैच जो 50 खेले हैं, जो ऑप्शन सी में है। तो ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन भी हो गया। तो अभी देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पी एंड क्यू, मतलब ई पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 4:3 एंड देयर एलसीएम इज 36, तो पी प्लस क्यू क्या होगा? यदि पी और क्यू का अनुपात 4:3 है और उनका एलसीएम 36 है, तो पी प्लस क्यू क्या होगा? तो देखिए एलसीएम क्या होता है? दोनों संख्या का गुना को एलसीएम बोलते हैं। तो हमारा पी और क्यू इसमें कितना दिया है? 4 और 3 दिया है, तो दोनों का गुना करेंगे तो कितने का बराबर है? 12 हो गया। अगर एलसीएम कितना बोल रहा है? 36, तो 12 से कितना गुना ज़्यादा है? 3 गुना ज़्यादा है। तो हमारा पी कितना हो जाएगा? 3 4 में क्या हो जाएगा? गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 3 के साथ 3 गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 9। तो पी आपका कितना हो गया? पी प्लस क्यू अभी करेंगे तो पी आपका हो गया 12, क्यू हो गया आपका 9। तो 12 और 9 आपका कर देंगे तो 21 आपका आंसर हो गया। दोनों को प्लस करने से 21 आएगा, जो आपका ऑप्शन बी में है। अभी देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि दो संख्या 3:5 का अनुपात में है और इनका एलसीएम 7:5 है, तो इनका एचसीएम क्या होगा? देखिए एचसीएम क्या होता है? दोनों संख्या में से जो कॉमन ले लिया जाता है वही आपका एचसीएफ है। तो देखिए आपको एलसीएम क्या है? दोनों संख्या का गुना। इसमें दोनों संख्या दिया है 3:5, अर्थात 3 × 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा? 15। मगर 15 ही नहीं बोल रहा है, आपका एलसीएम आपका 75, तो 15 से 5 गुना ज़्यादा। तो आपको एचसीएफ क्या हो जाएगा? यही जो आपका कॉमन संख्या जो 5 है, आपका आंसर है ऑप्शन ए में है, ये आपका 15 का आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो आपका 20, 60 और 80 को पूर्णतः मतलब विभाजित कर पाए। तो देखिए इसको करने का रूल है, सबसे पहले लिख लीजिए। इसके बाद देखिए किसका डिफरेंस कम है? इसका डिफरेंस कम है, तो कितना डिफरेंस? 20 से देखिए तीनों को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 20 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में है। अभी देखिए 17 क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्या का अनुपात क्या है? 7:9 है, जबकि दोनों संख्या का अंतर 10 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है कि दोनों संख्या, मतलब ये अनुपात को हम संख्या पकड़ लेते हैं 7:9, इसका जो आपका अंतर कितना है? 2 आ रहा है। मगर क्वेश्चन में बोल रहा है 2 अंतर नहीं है, 10 अंतर है, जो ओरिजिनल अंतर कितना? 2 से कितना गुना ज़्यादा? 5 गुना ज़्यादा। तो सबसे बड़ी संख्या आपको पता लग रहा है कि 9 7 से बड़ी है, तो 7 के साथ 5 का गुना कर देंगे तो 45 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन बी में है। और छोटी संख्या पूछे है तो 7 के साथ 5 का करता तो 35 आपका हो जाता, मगर बड़ी बोले है तो आपका बड़ी संख्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अभी देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है आपका जी के संबंधित 18 नंबर। अभी तक हम लोग 17 क्वेश्चन जो किए हैं, 2 क्वेश्चन को छोड़ के, क्योंकि 2 क्वेश्चन पहले जीके का था, अर्थात 15 क्वेश्चन इसमें मैथ का लेके आया है। तो 60 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन मैथ का है, बहुत ज़्यादा ह्यूज, मतलब मैथ प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही आपके लिए अच्छा है। तो देखिए अभी क्या बोल रहा है कि
इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो नेशनल एनिमल क्या है, एक छोटा बच्चा, मेरे बच्चा को भी मैं पूछूंगा कि मेरा जो नेशनल एनिमल्स क्या है, तो वो बता देगा टाइगर। तो ये आपका लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा बात नहीं कि बहुत आसान क्वेश्चन दिए हैं। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद, अर्थात इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो आप लोग सभी को पता है कि भगत सिंह ने आपका इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अभी देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु वाज द फर्स्ट टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ इन द रिवोल्यूशन ऑफ 1857, अर्थात 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें सर्वप्रथम स्वयं को बलिदान करने वाला व्यक्ति कौन थे। तो वो था आपका मंगल पांडे। अभी देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट। तो आपका जो बुद्ध देव, जो आपका गौतम बुद्ध जो है, भगवान बुद्ध को कहाँ पे ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, वो था आपका बुद्ध गोवा। उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन व्हिच स्टेट 130 एडिशन ऑफ डूरांड कप स्टार्टेड। तो देखिए डूरांड कप का 130वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ। तो ये आपका वेस्ट बंगाल कलकत्ता में है। डूरांड कप आपका संबंधित है फुटबॉल से। अभी देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, ईडीएम संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि बाय हुक और बाय कुर्क, इसका अर्थ होता है किसी भी अर्थ में, अर्थात किसी भी बाय एनी मीन्स। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एट वन फिंगर्स, एट वन फिंगर्स का अर्थ होता है जिसका कंप्लीट नॉलेज होता है, वो क्या बोलता है, उसका बोलता है कि एट वन फिंगर, अर्थात अपना उंगली में होना। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। अभी देखिए उसके बाद क्या है, 26 नंबर क्वेश्चन भी ईडीएम संबंधित पूछे, इन ए टाइट कॉर्नर। इन ए टाइट कॉर्नर का अर्थ होता है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन बोले है आपका सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है। तो बोल रहे कंप्लीट, कंप्लीट का अर्थ होता है कि कोई चीज़ के में फुलफिल होना या परफेक्ट होना। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्या है, फिर से सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है डिनाई, डिनाई का अर्थ है किसी को रिफ्यूज करना। तो देखिए ये ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, रिफ्यूज करना। उसके बाद देखिए ये भी आपका सिनोनिम संबंधित क्वेश्चन है, सेम मीनिंग वाला। बोल रहा है चेंज, किसी को चेंज करना, अर्थात किसी को ऑल्टर करना। तो ये आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये आपका ऑल्टर आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर भी आपका सेम मीनिंग वाला क्वेश्चन है, सिनोनिम का क्वेश्चन है केयरफुल। केयरफुल का अर्थ होता है कि एक्स्ट्रा अलर्ट, जो आपका अलर्ट होना। ऑप्शन बी आपका आंसर है। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपको फिर से सिनोनिम का क्वेश्चन पूछे है। बोल रहा है रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का अर्थ होता है किसी चीज़ को करेक्ट करना या सही करना, एमेंड करना। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, रेक्टिफाई का सही आंसर, करेक्ट। उसके बाद देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोले हैं, ऑपोजिट वर्ड संबंधित क्वेश्चन बोले हैं एबेंडन। एबेंडन का अर्थ होता है किसी चीज को त्यागना या छोड़ देना। तो स्टे ऑन आपका ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट वर्ड सही आंसर है। ठीक है, सॉरी बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए माफी चाहता हूँ, मेरा उसमें मिनिमाइज हो गया था। तो उसके बाद देखिए आपका क्या है, आपका मेडेन। मेडेन का अर्थ मतलब मेडेन का ऑपोजिट क्या होता है, मेडेन का ऑपोजिट होता है जैसे कोई चीज़ मेडेन, अर्थात मेडेन का जो सेम मीनिंग होता है जैसे कोई चीज़ फर्स्ट टाइम होना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा फाइनल। फाइनल आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है,
बोल रहा है कि चूज द वर्ड हुइच इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट, अर्थात ये भी आपका ऑपोजिट वर्ड संबंधित है। विजिबल, विजिबल का अर्थ होता है किसी चीज को देखना, तो इसमें देखिए जो हिडन है आपका सही आंसर होगा, इसका ऑपोजिट। उसके बाद 35 में क्या बोल रहा है, 35 में आपका ऑपोजिट वर्ड क्या है, वेल्थ। वेल्थ का अर्थ होता है जैसे बहुत ज़्यादा रईस होना या धनी होना या रिच होना, तो इसका सही ऑपोजिट बैठ जाएगा जो प्रॉपर्टी या दारिद्र्य के साथ, ऑप्शन डी के साथ में। उसके बाद देखिए 36 नंबर क्या है आपका ऑपोजिट वर्ड है यंग। यंग मतलब जिसका अंदर अभी भी मैच्योरिटी नहीं आया है, तो आपका मैच्योरिटी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर बैठ जाएगा ऑपोजिट वर्ड। अब देखिए उसके बाद ऑपोजिट वर्ड क्या बोल रहा है कि रैपिडली। रैपिडली का अर्थ होता है कि बहुत तेजी से, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्लो। उसके बाद देखिए आपका 38 नंबर क्वेश्चन आपका ऑपोजिट वर्ड का है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का क्या है, ऑपोजिट वर्ड होता है आपका जैसे कोई चीज़ ऑथेंटिक होना मतलब आपका जेन्युइन होना, तो इसका मतलब हो गया कोई चीज़ फ्रॉड होना, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 39 का बोल रहा है ऑपोजिट वर्ड है डिनाई। किसी को डिनाई करना अर्थात किसी को रिफ्यूज कर देना, तो इसका ऑपोजिट होगा एक्सेप्ट, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है टर्मिनेट। ये भी आपका ऑपोजिट वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। टर्मिनेट का अर्थ होता है किसी चीज़ को, जैसे कोई नौकरी कर रहा था उसको उस चीज़ से निकाल देना, अर्थात इसका जो काम चल रहा था उसको बंद कर देना, तो इसका क्या हो गया, बिगेन हो गया आपका ऑप्शन सी, आपको चालू करना आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑपोजिट वर्ड का क्वेश्चन है बारबारस। तो बारबारस का अर्थ होता है जो अभद्र, तो सिविलाइज उसका ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा, जो सभ्य होता है उसको सिविलाइज बोलता है, ऑप्शन ए। उसके बाद क्या है ऑपोजिट वर्ड है परमिट, अर्थात किसी को परमिशन देना, परमिट का अर्थ होता है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बैंड करना। तो ये ऑप्शन जो आपका 2 नंबर में है ये आपका बैन आपका आंसर है। अभी उसके बाद देखिए ये है आपका स्पेल्ड संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कौन सा रॉन्ग स्पेल्ड है आपका, देखिए तो स्पेसिफिकेशन भी सही है, स्पेशलाइजेशन भी सही है, रिकमेंडेशन भी सही है, मगर एकोमोडेशन में क्या होता है, एम डबल होता है, इसमें सिंगल एम दिया है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है आपका रीजनिंग संबंधित क्वेश्चन है, अर्थात ये जो एडमिशन शब्द को से ये नीचे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए नीचे में आप आ जाएंगे तो देखिए सबसे पहले नीचे से हम करके आते हैं। देखो एन भी है आपका, ओ भी है, एम भी है, ए भी है, डी भी है और एस भी है, तो ये तो आपका हो जाएगा। बाकी देखिए मौसम में एम है, एस ओ एन एस, ये भी हो जाएगा। डिसमिस, डी आई एस एम आई डबल एस, मगर देखिए डिसमिस में क्या है, 3 एस है और इसमें 2 ही एस है, तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक रेशियो संबंधित क्वेश्चन और लेके आए हैं। बोल रहा है कि दो संख्या का क्या है अनुपात है, 7:4 है। यदि प्रत्येक में 10 घटाया जाए तो क्या हो जाता है, नया अनुपात बन जाता है 5:2। तो आपको संख्या ज्ञात करने के लिए बोले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले आपका अनुपात कितना था, 7:4 है, इसे 10 घटा देंगे तो आपका कितना हो जा रहा है, 5:2। तो देखिए दोनों तरफ से क्या सेम घट रहा है, अर्थात कितना घट रहा है, 2 घट रहा है, मगर 2 नहीं बोल रहा है, 10 घट रहा है। कितना, 2 से कितना गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा।
तो आपको क्या बोला है कि आपको संख्या निकालना है। तो 7 से एक बार 5 का गुना करिए, एक बार आ जाएगा 35, और एक बार 4 से 5 का गुना करिए तो एक बार आ जाएगा 20। तो 35 और 20 आपका दो संख्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है। उसके बाद देखिए 46 नंबर वाला क्वेश्चन है, ऑड एंड आउट वाला क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है वुड, कॉर्क, स्टोन, पेपर। तो देखिए ये कॉर्क, वुड और स्टोन ये क्या है, ट्री या पेड़ से संबंधित है, मगर स्टोन क्या है वो पूरा अलग है, ये पेड़ से नहीं बनता। अभी देखिए 47 वाला क्वेश्चन क्या है, ये भी इवन और ऑड संबंधित क्वेश्चन है। देखिए 144 12 का स्क्वायर होता है, 105 5 का क्यूब होता है, 196 14 का स्क्वायर होता है, और 256 16 का स्क्वायर होता है। तो हमको पता लग गया कि ये बाकी सब स्क्वायर है, एक आपका क्यूब है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है कि लोकसभा के सदस्य ने कार्यकाल के लिए कितने दिन के लिए पद धारण करते हैं। तो लोकसभा वाला करता है 5 साल, राज्यसभा वाला करता है 6 साल। उसके बाद देखिए लोकसभा के चुनाव के लिए जो एज का सीमा न्यूनतम कितना है, तो वो है आपका 25 साल। ये रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल के साथ है, तो रणजी ट्रॉफी है आपका क्रिकेट के साथ में। अभी डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। देखिए क्या बोल रहा है कि पानी के नीचे जो पनडुब्बी अर्थात जो सबमरीन होता है, उसमें पानी की सतह पर वस्तु को देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण को क्या बोलता है, तो उसको बोलता है आपका ऑप्शन ए में जो आपका पेरिस्कोप है, वो आपको वस्तु को जो यूज किया जाता है उसको बोलता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप कैसा होता है, एक ऐसा एक यंत्र होता है, इसमें नीचे पानी का नीचे से सबमरीन से दिखा जाता है और यहाँ का वस्तु को दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग होकर यहाँ पे एक मिरर लगा रहता है, यहाँ पे एक मिरर लगा रहता है, तो देखने वाले को इसमें ऑब्जेक्ट का पूरा इसमें प्रतिबिंब आके दिखता है। ठीक है। उसके बाद देखिए 53 का क्या है, बोल रहा है कि सीरियल आपका जो आपका सीरीज संबंधित क्वेश्चन है, श्रृंखला संबंधित क्वेश्चन है। जैसे देखिए एक चीज़ पता लग रहा है, 25 क्या है आपका 5 का स्क्वायर है, 36 आपका 6 का स्क्वायर है। इसमें आपका दिया हुआ कुछ नहीं, मगर उसके बाद देखिए 8 का स्क्वायर दिया है, 9 का स्क्वायर दिया है, तो बीच में आपका 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होना चाहिए। जो आपका ऑप्शन ए में है, तो आपका 49 इसमें आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 54 में क्या बोल रहा है कि किस वर्ष सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो सती प्रथा पर किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया था, 1829 में। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको हाल ही में कराया गया था। ठीक है। ऑन व्हिच रिवर इज द आलमाटी डैम लोकेटेड, अर्थात आलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, आपका है कृष्णा, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए आपका 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपका वन वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ये पर्सन हु इज वेरी क्रूएल, तो उसको क्या बोलता है, फिएंड, ऑप्शन बी आपका, मतलब ऐसा कोई आदमी जो बहुत क्रूएल होता है, तो फिएंड आपका आंसर हो गया। अभी देखिए उसके बाद बोल रहा है 57 नंबर क्वेश्चन, विश टू डू गुड टू अदर, मतलब जैसा कोई आदमी है जो सभी के लिए सोचता है अर्थात दूसरे को उपकार करता है, तो उसको क्या बोलता है, परोपकार, जो आपका ऑप्शन सी बेनिवोलेंस आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका वन वर्ड संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है द साइंस ऑफ टेलिंग इवेंट बाय स्टार, जो स्टार साइंस में जो विज्ञान में जो स्टार संबंधित जो तारा संबंधित जो आपका बोला जाता है अध्ययन को क्या बोलता है, उसको बोलता है एस्ट्रोलॉजी, जो आपका ऑप्शन ए में है। उसके बाद देखिए 59 में क्या है, बोल रहा है कि ये इडियम संबंधित है। बोल रहा है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर का अर्थ होता है कि जलसी, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, जो ईर्षा। अभी देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये भी आपका इडियम संबंधित क्वेश्चन है। बोल रहा है एट स्ट्रेच, एट स्ट्रेच का मतलब होता है जो चीज़ कॉन्टिन्यूसली या जो नियमित या रेगुलर जो काम होता है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। ये आज का जो क्लास था यहाँ पे
हम कंप्लीट करते हैं। बीच में क्या है, थोड़ा क्लास बड़ा हो गया, इसलिए थोड़ा बीच में क्या थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आपका आज का क्लास में 2 क्वेश्चन गलत था, उसके लिए भी सॉरी। तो चलिए, क्लास को अच्छा लगने से लाइक कमेंट पक्का करिएगा, और आप बताइएगा कि आपको करने के लिए कितना टाइम लगा, पूरा क्वेश्चन को करने के लिए कितना समय लगा। और आपका 60 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, जैसे 2 मैथ गलत है तो 2 मैथ को हम छोड़ देंगे, तो 58 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ पक्का बताइएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।